नमस्कार साथियों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं राजस्थान तक पर। कहते हैं मेवाड़ और वागड़ में जो विधायक जीतकर राजस्थान के विधानसभा में पहुंचता है, सरकार उसकी ही बनती है। ऐसा यहां इस क्षेत्र में कहा जाता है। और मेवाड़ और वागड़ की जो यहां पर सीटें हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण सीटें मानी जाती हैं। हम बात कर रहे हैं राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 की। यहाँ इस जनजाति क्षेत्र में भारतीय ट्राइबल पार्टी एक तीसरा मोर्चा उभर कर सामने आया था और इसमें दो विधायक जीतकर राजस्थान की विधानसभा तक भी पहुंचे थे। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दो राष्ट्रीय पार्टियां थी। इसको टक्कर देने के लिए भारतीय ट्राइबल पार्टी का गठन हुआ था और जिस मकसद से इस पार्टी का गठन हुआ था वह मकसद लगभग पूरा हुआ भी था। लेकिन बीच में कुछ आपसी मनमुटाव और कुछ कारणों की वजह से इस पार्टी के अंदर से ही और दूसरी पार्टी का गठन हो गया, भारतीय आदिवासी पार्टी। कहते हैं कि यहाँ पर एक बार जो चुनाव जीत गया वह दूसरी बार चुनाव नहीं जीतेगा, ऐसा इनका भारतीय ट्राइबल पार्टी के पदाधिकारियों का कहना था। लेकिन जो दो विधायक जीत कर गए, उन्होंने फिर से अपना जो वादा था पार्टी से वो तोड़ दिया और भारतीय आदिवासी पार्टी का गठन करके बाप से हाथ मिला लिया और जो है बीटीपी का दामन छोड़ दिया। हाल ही राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 से 3 माह पूर्व बाप पार्टी का गठन हो गया और दोनों विधायकों के नेतृत्व में इस पार्टी का गठन हुआ है और बीटीपी का दामन छोड़ चुके हैं। अब बीटीपी के पिछले चुनाव की बात करें तो यहाँ पर पंचायती राज चुनाव में सभी अपने बीटीपी के कार्यकर्ता चुनावी मैदान में उतरे थे और काफ़ी जीत भी हासिल की थी। कुछ प्रधान भी बने थे, कुछ जिला परिषद सदस्य भी हुए, तो कुछ पंचायत समिति सदस्य भी चुने गए, सरपंच भी बने। इसके अलावा हम भारतीय ट्राइबल पार्टी की बात करें तो छात्र संघ चुनाव में छात्र संघ अध्यक्ष तक भी बीटीपी के चुने गए थे। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए तीसरा मोर्चा यहाँ एक तरह से खतरनाक चुनौती बनकर सामने आया था। लेकिन इसको टक्कर देने के बाद में अब इस विधानसभा चुनाव 2023 में उसके टुकड़े हो चुके हैं और बीटीपी के जो दो विधायक थे उन्होंने अपने बीटीपी का दामन छोड़ करके भारतीय आदिवासी पार्टी का गठन कर उसमें चले गए हैं। इसलिए इस पार्टी का अब अस्तित्व खतरे में आ चुका है। फिर भी हम आपको बताते हैं कि लोगों का जनजाति क्षेत्र में क्या मानना है। बीटीपी के जो राष्ट्रीय नेता हैं और कार्यकर्ता हैं, उनका कहना है कि हम 17 सीट इस क्षेत्र की हैं, हमारी जनजाति के आरक्षित, उसके ऊपर हमारे प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। तो वहीं भारतीय आदिवासी पार्टी के दो विधायक जो इसमें मिले हैं, उनका भी कहना है कि हम इसमें 17 सीट प्रत्याशी हम भी उतारेंगे और हमारे प्रत्याशियों की भारी जीत होगी। हमारा बीटीपी से कोई नाता नहीं है, हम भारत आदिवासी पार्टी के नेता हैं और हमारे ही प्रत्याशी जीत हासिल करेंगे, ऐसा इनका भी दावा है। तो वहीं बीटीपी का भी दावा है कि हमारे प्रत्याशी इस चुनावी मैदान में जीत हासिल करेंगे। एक ही खेमे के दो पार्टियां बन गई। अब दोनों ही अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं और चुनावी ताल ठोक चुके हैं। दोनों ही पार्टियों ने अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दिए हैं और जोर शोर से इस मेवाड़ और वागड़ के क्षेत्र में अपने अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए पहले तो बीटीपी चुनौती थी, लेकिन अब और भी एक पार्टी का गठन हो गया है, वह भी दोनों के लिए खतरा साबित हो रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस चुनावी मैदान में मेवाड़ और वागड़ में किसके सरसरताज होगा। लेकिन बीटीपी पूरी तरह टूट चुकी है और भारतीय आदिवासी पार्टी का गठन होने के बाद पूरी तरह यौवन में है। अब नए विधायकों का चयन होगा या नहीं, यह तो जनता ही तय करेगी। लेकिन पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह का माहौल देखने मिल रहा है कि अब की बार हमारे यहाँ से करीब 12 से 15 विधायक जीतकर राजस्थान की विधानसभा में पहुँचेंगे, ऐसा उनका दावा है। तो वहीं भारतीय ट्राइबल पार्टी के आपसी नेताओं में भी तालमेल नहीं बैठ रहा है और पार्टी के अंदर बगावत के सूर भी देखने मिल रहे हैं। कुछ लोग टिकट नहीं मिलने की वजह से बीटीपी का दामन छोड़कर बाप में चले गए हैं। तो यहाँ पर काफ़ी मनमुटाव भी देखने इस पार्टी में मिल रहा है। हालांकि अब यह तो आने वाला समय बताएगा कि दोनों ही इस क्षेत्रीय पार्टियों में कौन जीत हासिल करता है
और कौन सरताज होगा। कैमरा पर्सन के साथ राजस्थान तक के लिए राजेश सोनी, बांसवाड़ा।